वास्तव में ये विपिन तो उम्मीदों से ज्यादा ही खड़ा उतर कर सामने आता है। विपिन लियाओसी अपने मन ही मन के अंदर यही सोच रहा था। वह बहुत ज्यादा हैरान भी था। हालांकि विपिन के सामने वह उसको लेकर बहुत ज्यादा सम्मान भी महसूस कर रहा था। हाँ, माना कि वह सेन कबीले के अंदर से था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बहुत समय से यहाँ पर ये सुनते हुए आ रहा था कि सेन कबीले का जो युवा राजकुमार है ना, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि यहाँ पर अब विपिन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में इन दोनों की लड़ाई एक साथ होती है ना, तो उसके बाद में तो वह सेन कबीले का युवा राजकुमार कुछ भी नहीं कर पाएगा। वास्तव में विपिन, तुम एक खतरनाक किलिंग मशीन हो। अगर तुम यहाँ पर किसी को मारने के ऊपर आ गए ना, तो फिर वो तो कहीं भी बचकर नहीं जा पाएगा। विपिन लियाओसी यहाँ पर कुछ समय से विपिन के साथ में था। वहीं पर ही वहाँ पर उसको इतनी ज्यादा हैरानी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको पहले से पता था कि कोई सी भी सिचुएशन हो, लेकिन वहाँ पर विपिन आराम से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता था। वह आराम से सोचा करता था कि आखिरकार क्या करना है, क्या नहीं करना, और उसका दिमाग पता नहीं कहां से कहां पर दौड़कर चला जाता था। जहां पर लियाओसी इसके बारे में सोच रहा था ना, वही कुंदन के भी यही हाल थे। कुंदन भी वास्तव में अभी विपिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान भी था। हालांकि उसके साथ में बहुत ज्यादा सम्मानित भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वास्तव में विपिन को देखने के बाद में वह बहुत ही ज्यादा उत्सुक लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा रोम रोम खिल उठा हो, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा था जिसने यहाँ पर एक ही साधना लेवल के पास में वहां पर तीन तीन साधनाओं को आगे बढ़ा लिया था, वो भी केवल 10 सेकंड्स के अंदर। वास्तव में ये कोई भी मानव नहीं कर सकता था। अगर मनुष्य ऐसा करने की कोई कोशिश करता है ना, तो उसके साथ में तो उसकी पूंजी फंस जाएगी, लेकिन फिर वो जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वास्तव में कुंदन जब विपिन से पहली बार मिला था ना, तभी वहां पर विपिन की शक्ति उसने देख ली थी, किस तरह से विपिन ने उसको आसानी से हराया था। हालांकि उस समय उसको विश्वास था कि विपिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हालांकि आज उसको विपिन की पूरी शक्तियों के बारे में पता चल गया था कि विपिन के अंदर किस तरह से शक्तियां फूट फूट कर भरी हुई थी। अगर कोई और उसके सामने आ जाना, तो फिर तो वह फिर धूली चाटते फिरेगा। और इसके अलावा जो उसके अंदर का सबसे बड़ा गुण था ना, वो था किसी की भी इज्जत को पूरी तरह से नीलाम कर देना। क्योंकि यहाँ पर अभी उसने यहीं से ही वहां पर जगत के साथ किया था, जहाँ पर कुंदन, विपिन, लियाओसी, भीड़ अभी इसी तरह से विपिन के बारे में बात करे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन अब कुंदन की तरफ मुंडी उठाकर देखता है, तो उससे कहता है, ठीक है, अब तुम्हारी यहाँ पर 3 चालें खत्म हो चुकी है, अब मेरी बारी है। और इतना कहने के साथ में ही विपिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो वहां से गायब हो जाता है। वो लाइट की गति से आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जगत को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ में क्या हुआ था। और उससे पहले ही वहां पर विपिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में जब विपिन वहां पर जगत से लड़ रहा था ना, तो उसी समय वहां पर उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जगत के लिए एक बुक बना ली थी, और उसके अंदर उसके बहुत सारे 100 से अधिक दोष मिले थे। और वहां पर उसकी युद्ध टेक्निक्स और उसके हर एक रोम रोम के बारे में वह जान चुका था कि आज उसने क्या पहना था, अंदर क्या पहना था, बाहर क्या पहना था, और आज कौन सा शैम्पू लगाया था। उस सभी के बारे में विपिन को वहां पर पता चल चुका था। इसके साथ में पता लगा सकता था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर वह जाते जाते इस ताकतवर युद्ध टेक्निक का यूज तो करेगा ही करेगा, जिसके चलते हुए विपिन ने उसका यूज करते हुए अपनी बॉडी को और भी ज्यादा अच्छे से मजबूत बना लिया था। उसके साथ में विपिन अपनी उंगली को आराम से ऊपर उठाता है और वह जगत से कहता है, ठीक है जगत, अब इस मैच को यहीं पर खत्म करने का टाइम आ चुका है, चलो शुरू करते हैं। पैंग! और अगले ही पल यहाँ पर एक सोनिक बूम के साथ में विपिन की अंगुली के अंदर से एक खतरनाक विस्फोट बाहर निकलता है, जो किसी एक शूटिंग स्टार की याद दिला रहा था और सीधा अभी वहां पर जगत की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब जगत ने वहां पर उस चीज को देखा, तो उसके साथ में उसकी रूह भी पूरी तरह से कांप गई थी। वो वहां पर महसूस कर पा रहा था कि उसके अंदर कितनी खतरनाक पावर भरी हुई थी। वहीं अगले ही पल जहाँ पर विपिन के चारों तरफ वो एक डोमेन बना हुआ था ना, वो भी उसी तरफ चरकते हुए एक कांच की तरह टूट जाता है और उसके अंदर एक बड़ा सा छेद हो जाता है। वही उस अटैक को तेजी से अपने ओर आते हुए देखकर जगत अपने आप को संभालता है और जल्दी से अगला पल उसके हाथ के अंदर तलवार की म्यान आ जाती है। डिंग डिंग डोंग डोंग। वहां पर जो वह तलवारें अभी जगत की तरफ बढ़ रही थी ना,
और उस म्यान से टकराने के बाद में वही परी खत्म हो जाती है। हालांकि वहीं जहाँ पर जगत ने उन वायरों को डोज किया था और उनको नष्ट किया था ना, तो उसी शॉक वेव के साथ में वो पीछे की तरफ भी हटा दिया जाता है, जो ये दिखा रहा था कि हाँ, वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाकू था। है क्या वो भी यहाँ पे अब अपने हथियारों का यूज भी करने जा रहा है? जैसे ही भीड़ ने वहां पर जगत को अपनी तलवार की वो म्यान बाहर निकालते हुए देखा, तो उसके साथ में उन सभी के अंदर बातें होने लगी। अरे ये तो एक फ्रेंडली कॉम्बैट मैच था और इसके अंदर कोई भी हथियारों का यूज नहीं कर सकता था। आखिरकार ये कैसे अपने हथियारों को बाहर निकाल सकता है? भीड़ जानती थी कि यहाँ पर जगत संत वंश के अंदर से था, इसीलिए उन्हें पता था कि वहाँ पर जगत के पास में बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरनाक हथियार थे। अगर वो शुरू से ही वहाँ पर उन सभी हथियारों को यूज करता, तो उसके बाद में ये हो सकता था कि यहाँ पर विपिन का खड़ा होना वास्तव में उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए। जहाँ पर भीड़ अभी तक भी उसी के बारे में बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जगत ने उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो तो अभी अपनी स्थिति के ऊपर भी ध्यान दे रहा था, क्योंकि इस सोनिक बूम और पिछले हुए बिजली के अटैक की वजह से वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसी वजह से जल्दी से उसने अपने पास में से एक जड़ी बूटी बाहर निकाली। वह एक पिल थी, दिखने में बहुत ही ज्यादा पर्पल थी। उसके अंदर शाइनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से निकल रही थी, जो दिखा रही थी कि वह पिल कोई साधारण पिल नहीं थी, ग्रेड 8 की एक रिकवरी पिल थी। जल्द ही वहां पर जगत की सारी सारी चोटें उभरने लगती है, जिसके बाद में जहाँ पर जगत वापस रिकवर हो जाता है, तो उसके बाद में वो विपिन की तरफ देखता है और वो विपिन से कहता है, विपिन केवल ये मेरी तलवार की म्यान है, यहाँ पर मैं केवल इसी का यूज करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, अगर तुम यहाँ पर अपने किसी आर्टिफैक्ट या किसी हथियार का यूज करना चाहते हो ना, तो तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी मैं अभी अपने एक आर्टिफैक्ट का यूज करने जा रहा हूँ, बस अपने तलवार के म्यान का। इतना कहने के साथ में वहां पर जगत ने अपने हाथ में पड़ी हुई उस म्यान को एक बार हिलाया। जैसे उसने यहाँ पर ऐसा किया था ना, अचानक से हवाएं हिलने लगती है और वहां पर एक खतरनाक शॉक वेव सीधी भीड़ की तरफ बढ़ने लगती है। उस शॉक वेव को महसूस करने के बाद में भीड़ की रूह भी वहां पर कांप सी जाती है। क्या वो वास्तव में यहाँ पर अभी म्यान का यूज करने जा रहा है? चलो, ये तो अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पर वो अपनी तलवार का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी जो तलवार है वो संत्य मध्यवर्ती चरण के ऊपर पहुंच चुकी है और इस मैच को यहाँ पर माना भी जा सकता है। भीड़ अभी उसी के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि वो सभी जानते थे कि जगत के पास में जो तलवार थी ना, वह ग्लेशियर फोर्स्ट तलवार थी, जो आधे संत स्त्री लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर वास्तव में वहां पर वह अपनी ताकत के साथ में उस तलवार का यूज भी करता है ना, तो उसके बाद में मेरे को ये सभी को पता होगा कि यहाँ पर उसकी सेम साधना लेवल के साथ में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके साथ में ही अब वहां पर जगत विपिन से कहता है, विपिन, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना अब यहाँ पर हम लोग अपने हथियारों का यूज करते हुए लड़ने की कोशिश करें। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस तलवार म्यान का यूज ही करूंगा। क्या कहा? क्या वास्तव में तुम यहाँ पर इस तलवार की म्यान का यूज करना चाहते हो? वहां पर विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है और वह जगत से पूछता है, हाँ हाँ, मैं अभी इसी म्यान का यूज करने जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। हाँ, अगर आप चाहे ना, तो आप कौन सा भी हथियार, कोई सी भी कलाकृति का यूज कर कर मेरे से लड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मनाही नहीं है। और इसके अलावा विपिन, वैसे भी हम लोग यहाँ पर अपनी हर एक टेक्निक का यूज कर चुके हैं और मैंने तुम्हारी बहुत सारी टेक्निक्स देख भी ली है। इसी वजह से अब मुझे इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आलस्य आ रहा है। इसी वजह से मैं अब तुम्हारे साथ में अपने शैन कबीले की तलवारबाजी की टेक्निक के साथ में लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। हालांकि विपिन वहां पर वो शब्द बोलते बोलते बहुत ही ज्यादा हिचकिचा भी रहा था, क्योंकि वास्तव में उसको नहीं पता था कि अगर यहाँ पर वह इस नॉर्मल सी लड़ाई के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, तो उसके साथ में क्या ही हो सकता है। इसी वजह से वह जल्दी से वहां पर जगत से कहता है, जगत, तुम अभी कह रहे हो ना कि तुम यहाँ पर इस म्यान का यूज करने वाले हो, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारी इस म्यान के अंदर किस तरह की ताकत है? क्योंकि मैं पहले ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या वास्तव में मेरे लिए तुम्हारे सामने हथियार निकालना सही रहेगा या नहीं। विपिन अभी तक भी अपने हथियार को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था, क्योंकि लिंक्स की तलवार कोई नॉर्मल तलवार नहीं थी और वो फालतू में उसको बाहर निकाल कर किसी के सामने शेखियान नहीं बतौरना चाहता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ये हो सकता था कि यहाँ पर कोई भी उसके आसपास भी ना भटके। अच्छा, ऐसी बात है। वही विपिन की बात सुनने के बाद में कुंदन अपनी भौहें चढ़ा लेता है और वो विपिन से कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ।
ऐसा करने के साथ में ही कुंदन ने अपनी तलवार को पर उछाला। जैसे उसने ऐसा किया, वह तलवार का म्यान हवा के अंदर ही जाकर अटक जाता है और उसके साथ में ही कुंदन अपनी एक उंगली के साथ में उसको कंट्रोल करने लगता है और वह जल्दी से विपिन की तरफ एम करता है और जाओ अगले पल वह तलवार का म्यान जल्दी से विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। वह एक लॉन्चिंग मिसाइल लग रही थी, वह विपिन की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि विपिन उसको देखने के बाद में अपनी आंखें सिकोड़ देता है। इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन उसके अगले ही पल वो वहां पर उसको डोज करने लगता है। लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी डोज करने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह इस बार यहाँ पर कितनी ज्यादा डोज करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो तलवार का म्यान उसका तो पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर जगत ने पहले ही विपिन के अंदर कोई अंदर चुमक घुसा दी हो और उस दूसरी चुमक के उस तलवार के अंदर लगा दी हो, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ विपिन जाता वहां वहां वह तलवार जाती रहती। बहुत देर विपिन इधर उधर भागता रहता है और इधर उधर उड़ता रहता है। विपिन अभी ऐसे भाग रहा था जैसे टॉम एंड जेरी। वहीं दूसरी तरफ मॉक्स की आंखें सिकुड़ जाती है। ये यहाँ पर वेव ट्रेडिंग स्ट्राइक का यूज कर रहा है। इसके साथ में उसने अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को म्यान के साथ में मिला दिया है। मॉक्स इसको देखने के बाद में बहुत ही ज्यादा हैरान था। अब तो वो ये सोच रहा था कि क्या वास्तव में विपिन अब इसका सामना कर पाएगा या नहीं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उस स्टेज के ऊपर विपिन भी अब ये समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। इसके साथ में ही वह जल्दी से अपने अनबाउंडेड टेक्निक को ट्रिगर करता है और उसके साथ में ही वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और जल्द ही एक स्टेज की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। ग्रेट सोरो पाम और अगले ही पल वहां पर एक बड़ा सा ग्रेट सोरो पाम उस तलवार की तरफ आगे बढ़ा देता है। बूम! अगले ही पल वो दोनों वहां पर टकराते हैं और वहीं थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। उनके अंदर से बहुत ज्यादा तेज चमक निकल रही थी। हालांकि दोनों ही ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से वहां पर एक खतरनाक सोनिक बूम का ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर रिंग पूरी तरह से थर-थर कांपने लगती है। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वो वहां से टूट फूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो म्यान वापस से कुंदन के पास में जगत के पास में चली जाती है। वहीं जगत के पास में जाकर वो उसके आसपास में ही उड़ने से लगती है। वहीं जगत अपने हाथों को अपने सीने के आगे रखता है और वह विपिन से कहता है, चलो बताओ विपिन, आखिरकार इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें मेरी तलवारबाजी कैसी लगी? वास्तव में अभी जगत अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने यहाँ पर ईंट पत्थर और गड्ढा खोदकर वहां पर विपिन को दफनाने की तैयारी कर ली हो। इतना बुरा भी नहीं। जगत की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और वह उससे कहने लगा, तो ठीक है, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना अब यहाँ पर हम अपनी यहाँ असली फाइट स्टार्ट करें। जल्दी से तुम अपना कोई सा भी हथियार हथियार बाहर निकाल लो, फिर तुम मेरे साथ में यहाँ पर लड़ सकते हो। कुंदन ने विपिन से कहा। वह वास्तव में अभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के अंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर वह विपिन को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित करना चाहता हो। हालांकि उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में भीड़ पूरी तरह से चंबे के अंदर चली जाती है। आखिरकार ये जगह इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या इसको कोई से भी शर्म नहीं आ रही? क्या ये वास्तव में यहाँ पर अपनी म्यान का यूज करते हुए विपिन के ऊपर खैर ढहाना चाहता है? हालांकि उन सभी के झटकों से अलग अभी विपिन अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं अपनी हथियारों का यूज तो नहीं करूंगा। हालांकि मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पर अपने म्यान का ही यूज करूँ। विपिन ने ऐसा कहा। हालांकि उसके चलते हुए यहाँ पर विपिन बहुत ही ज्यादा संकालू भी लग रहा था। वास्तव में उसका मन तो नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर किसी हथियार का यूज करे। हालांकि जब जगत ने विपिन के मुंह से वह शब्द सुने तो उसके साथ में गुस्सा कहता है, क्या क्या तुम भी मेरे साथ में म्यान के साथ में लड़ना चाहते हो? हालांकि ऐसा क्यों? क्या तुम मुझे को यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो? क्या वास्तव में यहाँ पर तुम इतना ज्यादा निडर हो चुके हो कि यहाँ पर मेरी इस संत मध्यवर्ती म्यान के साथ में तुम लड़ने के लिए तैयार हो? वास्तव में अब जगत विपिन की उन सभी बातों को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था और उसको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। हालांकि अब जगत की इस तरह से फोर्स करने की वजह से विपिन उससे कहता है और अपना सर खुजाने लगता है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, मैं अपनी म्यान बाहर निकालने जा रहा हूँ, तुम थोड़े ध्यान से रहना।
उसी के साथ में विपिन अपने शरीर के अंदर से अपनी म्यान को बाहर निकालता है। लेकिन वहीं जगत उसके हाथ की तरफ देखने लगता है, तो वो उससे पूछता है, तुम्हारी म्यान कहाँ पर गई? लेकिन जिससे पहले कि वो अपने शब्द पूरे कर पाता ना, उसको कुछ महसूस होता है और वह अपने नीचे देखता है तो एक परछाई उसको दिखाई दे रही थी। लेकिन उस परछाई को महसूस करते हुए जल्दी से ऊपर देखता है तो उसके साथ में उसकी आवाज़ें बाहर निकल आती हैं। वो गोटियाँ खेलने के लायक हो चुकी थी। बू! अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ा-सा स्टेज उसके सर के ऊपर आकर गिर जाता है और वहाँ पर जगत की आधी बॉडी अभी उस स्टेज के नीचे दबी हुई थी। हालाँकि यहाँ पर उसके पैर अभी तक भी हिल रहे थे। जो ये बता रहा था कि वास्तव में जगत अभी तक भी ज़िंदा है। हालाँकि वही उसकी ऐसी हालत देखने के बाद विपिन की तो पूरी बॉडी काँपने लगती है। वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि आखिरकार क्योंकि मेरे पास में जो तलवार है ना, उसकी म्यान बाकी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ऐसे आपको लेटेस्ट एपिसोड मिलते रहेंगे और इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी जाके हमको फॉलो कर सकते हैं।